हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डेटा वैलिडेशन का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज है पार्ट 2 का टाइम। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि डेटा वैलिडेशन में हम कस्टम डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूलेस के थ्रू। तो इन सारी चीज़ों को आज हमें कवर करना है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या काम करना है डेटा वैलिडेशन में, वो भी कस्टम करके। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स है जो कि हमें इस डेटा में लगाना है। जैसे कि इस डेटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, कोर्स, फीस एंड पेमेंट मोड। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स हैं जो कि हमें यहाँ इसमें अप्लाई करने हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम डजंट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड रूल, कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट मस्ट बी यूनिक एंड द डिजिट्स ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर विल बी इक्वल टू 10, यानी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है वो यूनिक होनी चाहिए, यानी यहाँ भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। साथ में ही जो कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो भी 10 के बराबर होनी चाहिए, यानी 10 से कम या ज़्यादा होंगी तो वो एक्सेप्ट ना हो। एंड लास्ट कंडीशन इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी यहाँ पर हमारे पास जो नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए ए से। अब यहाँ पर जो भी हम नेम टाइप करें अगर वो ए से स्टार्ट नहीं होंगे तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा सेल के अंदर। तो ये रूल्स हमें यहाँ अप्लाई करना है और इस रूल के अलावा हमें यहाँ पर कुछ मैसेज भी डालना है, एरर अलर्ट भी डालना है, और ये भी जानना है कि अगर हमने डेटा वैलिडेशन लगा लिया तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, एंड यहाँ पर जैसे डेटा वैलिडेशन लगाया है तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, हमारे पास एड्रेस थे एंड लोकेशन थे जो कि हमारे पास इस वाली शीट में था। जैसे यहाँ हम सिटी चूज़ करते हैं जबलपुर, तो जबलपुर के हिसाब से यहाँ लोकेशन आ जाए। अगर यहाँ हम चूज़ करते हैं भोपाल, तो भोपाल के हिसाब से यहाँ पर लोकेशन आ जाए, और लोकेशन की लिस्ट वगैरह ये हमारे पास यहाँ पर है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप पहले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस रूल को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमें फिल करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 11th नंबर रो तक फिल करना है। फिर यहाँ चलेंगे हम डेटा टाइप में एंड देन वी चूज़ डेटा वैलिडेशन, और यहाँ जाने के बाद हमारे पास डेटा वैलिडेशन में तीन चीज़ें आती हैं जो कि है सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में कवर नहीं की थी तो इसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमें रूल लगाना है क्या, कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी इन सेल्स में कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो। तो यहाँ पर इनमें से तो कोई रूल लगेगा नहीं, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे क्या, कस्टम फॉर्मूला। अब कस्टम में चलते हैं, यहाँ हमें फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट रूल क्या अप्लाई करना है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या पूरा एंटायर कॉलम ही ले लेते हैं एंड तक, यहाँ पर जो भी नंबर्स हों वो क्या हो, यूनिक हो। तो यहाँ चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अब हमें यहाँ पर अलाउ क्या करना है, उसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ मैच नहीं हो रही तो यहाँ यूज़ करेंगे हम कस्टम का। अब कस्टम में यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये काउंट करना है क्या इस सेल में जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर सिंपल है, काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा, तो काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ हम लगाते हैं। बस यहाँ पर आप जो फॉर्मूला लगाएंगे उसका सिंटैक्स आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स याद करके रखना है और खुद ही यहाँ पर आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी है। जैसे हमने यहाँ लगाया काउंट इफ, अगर टैब दबाएंगे तो यहाँ कुछ और ओपन हो जाएगा या कर्सर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर सबसे पहले मांगता है वो रेंज हमने दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, यहाँ हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1 की इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ये वैल्यू फिर से रिपीट होती है तो वो एरर शो हो जाए, एरर अलर्ट दे दे यहाँ पर इस टाइप से। बस अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब भी इस सेल के अंदर कुछ हम टाइप करें तो यहाँ पर एक वार्निंग आ जाए या कुछ ऐसा हमें इंडिकेट कर दे कि यहाँ पर वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ इनपुट मैसेज में चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर
शुड बी यूनिक, ये टाइटल आ जाए। और यहाँ हम मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ क्या डालते हैं, प्लीज एंटर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर अगर यहाँ कोई रिपीट कर देता है तो यहाँ पर एरर अलर्ट क्या शो हो, जैसे स्टॉप हो जाए। यहाँ हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन आता है, वार्निंग आती है। वार्निंग यानी यहाँ वार्निंग आ जाएगी कि यहाँ आपने जो वैल्यू एंटर की है वो गलत है, अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ हम स्टॉप वाला देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टॉप, यहाँ हम स्टॉप लिखते हैं और एरर मैसेज क्या शो करते हैं, द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज डुप्लीकेट। ये हमने मैसेज दे दिया एंड देन बस यहाँ ओके करेंगे, ये आ गया। अब जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा तो यहाँ पर एक हेडिंग टाइटल आ चुका, रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी यूनिक, प्लीज एंटर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ जैसे हम क्या करते हैं, AC100 फिर टाइप करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो चुकी है। अगर यहाँ हम क्या करते हैं, 1 करते हैं तो ईजिली एक्सेप्टेबल है। तो इस टाइप से यहाँ पर ये हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड कंडीशन क्या है, जैसे थर्ड वाला, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी यहाँ पर जो भी हम नेम टाइप करें उसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो या फर्स्ट लेटर क्या हो, ए से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे अमन, अंकित, अमित, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी हम चलते हैं किसमें, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ हमें अलाउ क्या करना है। अब यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला में हम क्या चाहते हैं कि स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है वो क्या हो, ए हो। तो बस यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाना है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, जो सेल हमने सेलेक्ट की है इसमें जैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर किसके बराबर हो, ए के। बस सिंपल ये, अगर यहाँ हम टाइप करते हैं अमन तो ये आ जाए, और जैसे हमने टाइप किया, मैंने अपना ही नेम टाइप किया तो ये ऐसे एरर शो कर देगा। इस टाइप से भी यहाँ हम जो कैरेक्टर से स्टार्ट कराना चाहते हैं नेम्स को, उससे स्टार्ट करवा सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास रूल क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट मस्ट बी यूनिक एंड द डिजिट्स ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर विल बी इक्वल टू 10। यानी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर हम इंसर्ट करें उसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो 10 के बराबर हों। फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा है वो यहाँ रिपीट ना हो। अब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है और दोनों कंडीशन को हमें लेके चलना है। तो यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या है, डेटा वैलिडेशन में गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंडीशन है। कंडीशन भी कितनी है, एक से ज़्यादा है, और दोनों कंडीशन को साथ में लेके चलना है कि कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं वो भी 10 के बराबर हो, और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ जब एक से ज़्यादा कंडीशन और दोनों कंडीशन को या सारी कंडीशंस को हमें साथ में लेके चलना है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे एंड। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमें यहाँ पर सेल के अंदर चेक करना है कि सेल के अंदर कितने डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स को काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है लैन। इसके में ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू रखी। अब यहाँ अगर ये 10 के बराबर होती है और साथ में हम चाहते हैं क्या हो कि जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो यहाँ ना आए, यानी एक से ज़्यादा उसकी काउंटिंग ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है काउंटिव, ब्रैकेट ओपन, रेंज हम पूरी ले लेते हैं, लॉक करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया ये रहा, ब्रैकेट क्लोज। ये भी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे यहाँ हम कोई नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, एरर आ गया। अब जैसे यहाँ टाइप करते हैं 10 डिजिट तो ये आ गया।
अब जैसे यही नंबर हम फिर से रिपीट करते हैं 9652363200, फिर भी एरर आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन में एरर आ रहा है कि अगर यहाँ 10 से कम हुए या ज़्यादा हुए तो भी एरर शो करेगा, और अगर एक नंबर दूसरी बार फिर से रिपीट करते हैं किसी सेल में तो वहाँ भी क्या होगा, वो एरर हमें शो करेगा। तो इस टाइप से यहाँ हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन में फॉर्मूलेस के थ्रू रूल्स लगाते हैं। वैसे यहाँ पर हम और भी रूल्स लगा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं, तो एक एक करके अगले वीडियोस में मैं आपको बताते जाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमें ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर शीट में डेटा वैलिडेशन किन किन सेल्स में लगे हुए हैं। साथ में अब जैसे यहाँ पर जो डेटा वैलिडेशन लगा है उसको हमें रिमूव भी करना है, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं सेल के अंदर। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हमें फाइंड करना है कि डेटा वैलिडेशन कहाँ लगा हुआ है तो यहाँ सिंपल हमारे पास होम टैब आता है। होम टैब के अंदर यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स एंड डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ हमें फाइंड करना है क्या, डेटा वैलिडेशन, या जहाँ जहाँ डेटा वैलिडेशन लगा है वो सेल यहाँ सिलेक्ट हो जाए, बस ये चूज़ करेंगे तो जहाँ भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है वो सारी सेल से सिलेक्ट हो जाएंगी। अब अगर इसको हमें रिमूव करना है तो वैसे इतने सारे हमने यहाँ पर 3 रूल्स लगा के रखे हैं, तो तीनों रूल अगर मर्ज होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये एरर आएगा या कुछ इस टाइप की वार्निंग आएगी, द सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, इरेज करंट सेटिंग्स एंड कंटिन्यू। अब जैसे यहाँ से इरेज करेंगे तो भी यहाँ से जो रूल्स वगैरह सारे हट जाएंगे। यहाँ हमें स्पेसिफिक एक लोकेशन से, जैसे यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके अंदर हमने यहाँ पर रूल्स लगाए थे, सिर्फ इसमें से ही रूल्स हमें हटाना है, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ ऑप्शन आता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल किया एंड देन ओके, तो यहाँ से रूल हट जाएगा। अब जैसे यहाँ हम टाइप करते हैं AC101 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ हमने टाइप कर दिया ध्रुव, यहाँ तो रूल लगा हुआ ना, तो यहाँ से वो रूल नहीं हटेगा। तो ये हुआ डेटा वैलिडेशन को फाइंड करना और उसको रिमूव करना। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो चलते हैं करते हैं वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।